बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देख लें जी जवाद की सारी फुफियाँ कि जवाद साहब को कौन सी बाइक दी गई है। इस पे जा रहे हैं हम लोग, टमाटर लेना भूल गए। आज है शब बारात और आप सबको हमारी तरफ से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और उसकी तैयारी के लिए हम मियाँ बीवी गए थे शहर। हम 125 पे गए थे और जवाद साहब अभी स्कूल से वापस आए हैं। तो टमाटर हम भूल गए थे, तो जवाद साहब अभी जा रहे हैं टमाटर लेने के लिए। चलो भाई जाओ। मैंने कहा जी आप सबको दिखा दूं, कभी जवाद की फुफ्फियाँ फिर कहती हैं ना कि अहमद भाई आप वीडियो में तो कह देते हो लेकिन आगे पीछे आप इसको बाइक देते हो। नहीं देते जी। जाओ भाई इसी पे जाओ। पैसे दूं? पैसे भी लोगे? पैसों वाले उधर बैठे हैं जनाब, हम नहीं हैं पैसों वाले, पैसे वाले वो बैठे हुए हैं। उधर से कहो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। और आज फिर से हमारे घर में बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ बनाई जा रही है दोपहर के खाने में। ये वाले आलू, सूखे आलू, टमाटर गोल वाले, कतली वाले, कौन से? टमाटर वाले, टमाटर वाले। और जीरे वाले, बस। और जी आप सबको आज ये भी बताता चलूँ कि 2-3 दिन से सोच रहा था कि क्यों ना डॉक्टर के पास जाऊं और अपनी आंखें जो है ना वो चेक करवाऊं। तो आज इत्तेफाक से हम लोग शहर में ही थे, तो उधर डॉक्टर की दुकान तो नहीं मिली। साथ में ये जो ग्लासेस होते हैं, जो ग्लास बनाते हैं, तो उनके पास मैं गया। मैंने उनको कहा कि यार ऐसे ऐसे मसला है, अगर मैं रात के वक्त मोबाइल यूज़ करता हूँ या कोई भी पेपर अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके बड़ा ही ध्यान से देखता हूँ तो मुझे सही नज़र आता है, वरना जो है ना सही नज़र नहीं आता। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये 1 नंबर का चश्मा है या कौन सा है, ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको खोल के दो बेगम। चलो हादिया ने एक्शन ने खोल के दे दिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले गंजे थे, अब अंधे भी हो गए। ये लगेगा जी कहाँ पर? उसने कहा था कि इसी जगह पे लगाना है जहाँ पे मैंने अभी लगाया हुआ है, इस जगह पे जी। जब आपने कोई चीज़ रीड करनी है तो आपने यहाँ से देखना है, वैसे अगर आपने वैसे देखना है तो आपने ऐसे देखना है। तो राबिया को मैंने उधर ही चश्मा पहन के दिखाया और मैंने कहा कि तुम बताओ कैसा लग रहा है चश्मा। तो इनके क्या रिएक्शंस थे? हाँ जी जनाब। जरा टोपी उतार के आवाम से पूछ लो। नहीं, वहाँ मैंने टोपी थोड़ी उतारी थी, वहाँ तो बगैर टोपी के। नहीं, अभी टोपी उतार के आवाम से पूछ लो। हाँ दी देख, हाँ ठीक लगता पे? हाँ बिल्कुल सही लगता पे। टोपी ला के देगा। नहीं नहीं, कैप क्यों उतारूं? कैप नहीं उतार सकता। क्यों आ दिया? सही लग रहा है ना? नहीं बेटा, पढ़ने में थोड़ा मसला होता है ना, तो फिर क्या करें। आपके अंकल भी, चाचा भी तो पहनते हैं ना, और भी इधर पहनते हैं ना, आपके जो दूसरे चाचा वगैरह हैं वो भी तो सारे पहनते हैं ना, और आपके टीचर भी पहनते हैं, वो भी पहनेंगे। वो दीद वाला। तो जी ये चश्मा पता नहीं हाफ नंबर का है या 1 नंबर का है, लेकिन मैंने उसको कहा है कि इसका जो है ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जब बंदा नया नया यूज़ करता है ना तो उसको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मेरी सिलाई के लिए भी अच्छा है, जो मैं कपड़े सीती हूँ ना। बस ले जी, अंधे हो गए ये भी। मैं तो पहले से ही हूँ, मैं अब से नहीं हूँ। आपको पता है मेरा चश्मा रखा हुआ है 1.5 नंबर का, और मेरा डबल शीशे वाला। यहाँ पर जो है ना ग्लासेस अलग अलग है और ऊपर वाले ग्लासेस अलग। ये मैंने सिर्फ पहनना है जी रीडिंग के वक्त, अदरवाइज जो है ना इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। राबिया इसकी वो डब्बी होती है ना, हाँ, डब्बी। तुम्हारे पास तो है भी सही ना? हाँ मेरे पास, मेरे चश्मे की ना वो, तो उसमें तो मेरा चश्मा रखा हाँ है तो ना। उसको निकाल के ऐसे रख दो ना, वो तुमसे कौन सा तुम पहनती हो। ये मैं तो पहनूंगा ना पढ़ने तो के वो टाइम। छोड़ दो, खराब हो जाए वो चश्मा। नहीं, उसकी डब्बी और ले लेंगे। तो इसके लिए आओ। ये कल वाली औरत है जी, गोरीले वाली, हर सवाल का जवाब आपको उसी वक्त। ले जी, हादिया ने पहन लिया। हादिया को तो अच्छा लग रहा है राबिया। हाँ ये देखें जी, हादिया भी अंधी हाथ है हटाओ। ये देखें जी, हादिया भी अंधी है। हादिया को तो बचपन में चश्मा लगा था ना। हाँ, इसके सर में दर्द रहता था, बहुत शदीद दर्द रहता था। हाँ, फिर और मैंने अभी भी डॉक्टर को इसके सर में दिखाया, दर्द अभी है। भी सर में दर्द होता है। तो तुम्हारा चश्मा रखा हुआ है ना वो वाला? नहीं, इसने तोड़ दिया है। ये तुम्हें सही लग रहा है जी या नहीं? सही है। इसको भी दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को ना। इसकी आंखें दिखानी हाँ सही लग रहा है, अभी सब चीज़ सही नज़र आ रही है। चश्मा नीचे करके देखो। अब अब अंधी हो थोड़ी गई। थोड़ी क्या कह रही हो? अब अंधी हो गई, गरिया भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, चश्मे के साथ साफ नजर आ रही है। आपके लिए आपकी फूफियाँ बहुत सारी दुआएं भेजती हैं।
सबका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैं इसको वीडियो में नहीं लाता ना जी, तो 1-2 दिन से जो है ना ये वीडियो में आ रही है, तो मेरी बहनें खुश हो रही। मेरी बहनों ने देखा है तो बहुत सारा प्यार भेज रही हैं आपके लिए। सबका बोलो थैंक यू फुफिये। थैंक यू फुफिया। हाँ जी, चले जी, अभी रूटीन वाइज आज शब बारात हम गांव में किस तरीके से मनाते हैं इंशाल्लाह अभी आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। वैसे यहाँ पर तो अभी तक वही रूटीन्स हैं जो आप लोग बचपन में पाकिस्तान में छोड़ के गए थे गांव देहात में। आज भी हर गांव में उसी तरीके से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मीठा बनाया जाता है और शाम के वक्त एक दूसरे के घरों में भेजा जाता है। तो अभी उसी की तैयारी हम भी करके आए हैं और बेगम को मैंने कहा है कि जल्दी जल्दी जो है ना ये दोपहर का खाना बना के फिर इधर बैठ जाओ, इधर नहीं इधर पकाने के लिए बैठ जाओ, इधर खाली बैठ ना जाओ, क्योंकि मैंने कहा ना इधर बैठ जाओ तो ये उधर जाके बैठ जाएगी खाली ऐसे ही। अच्छा, कल की बात बताऊं, मैंने ये कह रही थी कि मुझे बाइक सिखाओ, मैंने कहा चलो ठीक है सीख लो। फिर मैंने इसको कहा कि चलो बैठ जाओ, तो ये आपको पता है कि हर बात में मज़ा करती है, ये साथ ही बैठ गई। मैंने कहा इधर नहीं बाइक पे बैठो, ये बाइक पे बैठ गई। मैंने इसको चाबी दी, मैंने कहा ये लो चाबी घुमाओ, तो ये हाथ में डाल के ऐसे चाबी घुमा रही थी। मैंने कहा हाथ में डाल के चाबी नहीं घुमाओ, बाइक में लगा के चाबी घुमाओ। वैसे भी ये बहुत फनी है। चलो राबिया शुरू हो जाओ। मैं क्या लेकर आई हूँ अपने लिए? राबिया अंधी हो गई है जी, राबिया भी अपने आने लेकर आई हूँ, आने। आने हम कहते हैं डेले 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 लेके आई है राबिया, डेले। आने, आने। ये तो हो ही नहीं सकता और ना ही किसी ऐसी किताब में लिखा हुआ है कि मर्द कोई चीज़ लेने के लिए जाए और औरत खाली हाथ आए, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसा कि अगले दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी, उस दिन हम केक लेने गए थे और केक के साथ कुछ और शॉपिंग की थी, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। लेने हम क्या गए थे? केक, और केक के साथ और क्या क्या लेके आए थे वो भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चश्मा इत्तेफाक से मैं लेने के लिए गया और उसी दुकान में फिर बेगम साहबा की नज़र पड़ी जी अपने चश्मों पे, तो फिर इसने भी ले लिए जी। हाँ जी जनाब, अब इसने कौन से चश्मे लिए हैं ये कह रही है कि आने लिए, आने। ये देखो ये वाले आने हैं। इनको क्या कहते हैं राबिया? लेंस। लेंस। तो लेंस का मतलब होता है शीशा। लेंस तो ये शीशे हैं? हाँ ये शीशे हैं, ये कलर है। तो ये कब पहनोगी? ये जड़ा मैं पैसा शादियां था पैसा तो मेरे आने ही में थी है वैसे नहीं, इससे ये होता है कि ये जो तुम्हारे डेले हैं, डेले ये ब्लैक वाले जो हैं ये नीले हो ये जाएंगे। इस कलर के हो हाँ जाएंगे। ये नीले पड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ आप नहीं पड़ेंगे, हम खुद लगाएंगे तो ये नीले ये पड़ेंगे। देखें जी। अच्छा, फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह, ना कोई कोई नुकसान? नहीं। वो 500 वाले जो मिल रहे थे ना वो हल्के वाले थे और उससे ना आंखें खराब होने का खतरा है। ये महंगे वाले ये जी दो, ये फिर इसने ये देखो चश्मे ये ले इसका लिए। पानी मिला है 480 का, इसके साथ टोटल ये बन गए हैं 2280 रुपए के, यानी कि ये महंगे वाले हैं। मतलब ये 1000 का एक है? हाँ जी। नहीं नहीं, 1000 का क्यों एक होगा? नहीं तो वो 1800 का है ना, ये 900 का एक है ये। हाँ 1800 के ये है, 480 का पानी तो 2280 हो गया ना। क्या बात है जी। हाँ 2280 रुपए का ये टोटल अब जी मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है, ये लेडीज मटेरियल है, इसको ही ज़्यादा पता है। और मैंने ये अच्छे वाले लिए हैं, आप ये देखें ये वाली कंपनी के लिए मैंने प्रीमियर कंपनी के लिए। ये उस वक्त लिए जाते हैं, ये मेरी बहनें भी बताएंगी, जिस वक्त आपको अर्जेंट लगाने हो, ये पहले लेके रखे नहीं जाते। दुकानों पे भी तो रखे हुए होते हैं ना। अच्छा हाँ चलो। और तुम्हारी डब्बी भी मैंने ढूंढ दी, जो तुम मेरी आने की डब्बी मांग रहे थे। ये चश्मे की डब्बी नहीं है जी, ये टॉर्च की है। ये हम सऊदी अरब से एक टॉर्च लेके आए थे छोटा, तो ये जो है ना इसी के अंदर वो टॉर्च थी। अब वो टॉर्च निकाल दी और इसके अंदर मेरा चश्मा पैक। टॉर्च निकालनी थी, ये टॉर्च लेकर आए थे, अद्दी ने मंगवाई थी, अद्दी के लिए लेकर आए थे। तो अद्दी की ये टॉर्च खत्म हो चुकी है, तो इसकी ये डब्बी हमारे पास है। तो ये अभी चश्मे की। हाँ तो इसके अंदर देखो फोम भी है ना, हिफाजत से रहेगा ना, ये देखें खराब नहीं होएगा ना, ये देखें। और इसके लिए ना मैं तुम्हें एक ना टिश्यू पेपर दूंगी, टिश्यू पेपर में लपेटा और रख दिया ताकि इसके ग्लासेस भी खराब ना हो और दाग धब्बा कोई ना आए इसके अंदर। अभी हम लोग गप्पे लगा रहे थे जी और मेहमान भी आ गए हैं, भाई हैं और उनकी फैमिली हैं। और अभी आप सबको बताता चलूँ जी कि जो मेरी बहनें कह रही थी देसी घी का, तो देसी घी और जो है ना वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये कहाँ डिलीवर हो रहा है जी? पेशावर। ये पेशावर जा रहा है। हाँ जी ये पेशावर डिलीवर हो रहा है, उन्होंने 2 किलो मंगवाया है। पहले भी भेजा था आप सबके पास, और जो हमारे कस्टमर्स बने हैं ना जी घी के हवाले से,
तो वो जैसे ही उनके पास खत्म हो रहा है तो फिर वो दोबारा जो है ना हमसे मंगा रहे हैं। हाँ जी, दोबारा मंगवा रहे हैं। और भी घी है, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा जी। अब मिल आपको जाएगा। दोबारा देसी घी भी मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हाँ जी, और पुराने कस्टमर्स के पास तो वैसे ही हमारा नंबर वगैरह भी मौजूद है। सब कुछ है, सब कुछ तो है, ये सब लाइव कुछ है। तोलेंगे जी अभी 2 किलो ये देखिए, ये देसी वजन घी। होया हुआ है और मैंने टी दबा दिया है। टी नहीं, टेर। हाँ, टेर दबा दिया है। अभी डलेगा। हाँ, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1985, 88, 2000, 30, 32, 40। नहीं ना, कुप्पी हटेगी ना, कुप्पी का वजन है ना। बताओ। ये देखें, ये जी 2.18। लेकिन हम थोड़ा सा और डालेंगे। और डालो, और डालो। 20 पे कर लेंगे हम इसे। तो ये 2 दिन में पहुंच जाती है ना डिलीवरी पिशावर। आराम से। ये जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे जी उनको खाना। अभी हटाओ हाथ। 40 पे ये कर दिया हमने, आपका- 20 से ऊपर। हाँ जी, ये आपका साफी वजन जी 2.40, 2 किलो से भी 40 ग्राम ऊपर। घर का बना हुआ खालिस देसी घी, खुशबू यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आएगी ना वो तो ये हमने इंशाल्लाह कल डिस्पैच कर देना है जी। अल्लाह पाक उनको खाना नसीब करे। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और वहाँ पर आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। इसके चार्जेस वगैरह जो है ना, का वजन के अलावा 2.60 कर लिया अभी। हाँ जी, वजन के अलावा है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हलवे की तैयारी करो। हाँ, हलवे की तैयारी करते हैं अभी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, शब बारात मनाने आए। शब बारात भी मैंने कहा उसकी भी आपको मुबारकबाद दे दें, और वो आपकी शादी के लिए, सालगिरह के लिए भी हम लोग नहीं आ सके थे, तो मैंने कहा गिफ्ट भी दे नहीं, दें। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, हाँ, इस वजह से पहले भी आपको पता ही है कि आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल में थी जी। हम भी एक दिन पूरा उधर हॉस्पिटल में रहे थे। हाँ, तो अल्लाह पाक शिफा दे। बहुत शुक्रिया बेहतर सर। हुई है, तो मैंने कहा कि जाके आपको जो है ना मुबारकबाद दे वाह दें। यार, होन बुढ़े थी क्यों, होन क्या जा मुबारक। वो तो बस इवें देखने वालों को खुश करने के लिए हमने थोड़ा सा बस नहीं ऐसे नहीं, वो तो किया। ठीक है, लेकिन वो जो आपने बाइक हाँ, ली, गाड़ी मैंने की कहा मुबारक, वो हाँ, भी गाड़ी उसकी की, हाँ। मुबारकबाद भी आपको हाँ, दे गाड़ी दें। की, बाकी देख भी शादी लें, की। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। आमीन 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 हाँ, आमीन। बहुत तो शुक्रिया, इसलिए बहुत हम लोगों ने शुक्रिया। फिर अभी जो है ना चलो वाला हलवा खाते वने जो शब शबरात वाला हलवा पके सुनो और सूजी पके सुन। नहीं नहीं, वो आप खा लीजिएगा, क्योंकि फिर शाम को जो है ना हम लोगों ने भी बनाना है। और फिर मोहल्ले में आपको पता ही है कि हमारी यार रीति रिवाज है कि हमने सबके घरों सबके में घरों में तकसीम करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके लिए भी, और सादिया का भी रोजा है। अच्छा माशाल्लाह। यकीन करें जी कि अभी राबिया जब इधर आएगी ना चूल्हे में, तो अभी से जो है ना शाम तक हम लोग बिल्कुल इजी नहीं होंगे, क्योंकि वो बनाएगी, फिर पूरे गांव में सर्व करना होगा, फिर एक एक के घर से आएगा भी। तो ये रीत रिवाज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे गांव में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आप छोड़ के गए थे। आज काममजा पहनना हुआ काठिया दी। हाँ, ये देखें जी, ये जो उस दिन मैंने फाड़ के रखी थी ना, अब बिल्कुल सूख के पापड़ बन गई हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगी अब माशाल्लाह से जी। हमारे दोनों चूल्हे जल गए, वो घर वालों के लिए, ये गांव वालों के लिए। ये बाहर वालों के लिए, वो घर वालों के हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था कि मर्द कोई चीज़ लेने के लिए जाए और औरत कोई चीज़ ना ले, तो ये हो नहीं सकता। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जिस दिन हम वेडिंग एनिवर्सरी का केक लेने के लिए गए हुए थे, उस वक्त बेगम साहिबा ने क्या क्या साथ में ख़रीदारी अपनी मौका गनीमत समझ के कर ली। उसमें सबसे पहले आ जाता है ये वाला पतीला, जो कि अभी चूल्हे पे रखा हुआ है। ये देखें जी, क्योंकि इससे पहले जो कढ़ाई थी वो राबिया कहती कि वो थोड़ी छोटी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से जो है ना अभी। अहमद साहब, ये भी मैंने घर के लिए लिए ना, कोई अपने लिए तो नहीं ली ना, घर के लिए लिए ना। और घर की चीजें लेना, तुम्हें पता कि औरत की एक आदत होती है। ये देखें जी, ये अद्धी के काम है उल्टे, अधिक क्या होता है? खिल दिए अद्धी रुखाड़ दे उत्ते जो लंबा चढ़े इमें। हाँ, क्या थी से अद्धी वाला, क्या चीज़ है? पानी दे, पानी मरे खुदा। बस जे तक पानी चंद रहे उसमें तक तो छत सारी गई, हाँ, ऊपर तक आग चढ़ भनता गई। लाता कर काठिया दे, काठिया भनते। ये मेरे ख्याल में कल की खड़ी हुई है इमें ना अद्धी। हाँ, इतना हो क्या ना तो? हाँ, सूजी को हम पहले छान लेंगे, उसके बाद फिर हम ड्राई फ्रूट इसके कटिंग करेंगे,
क्योंकि मैं चली गई थी अंदर खाना बनाने के लिए। आलू जो मेरे के बन गए हैं, फ्राई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं तो अगर मैं आलू बनाने नहीं जाती तो मैं ड्राई फ्रूट कटिंग कर लेती। ये देखें, इसके साथ में लेकर आई किशमिश है, बादाम मिले नहीं, फिर मैंने मूंगफलियाँ डलवाई हैं और गरी। और ये भी यकीन करें कि इतना महंगा हो गया ना ड्राई फ्रूट, ये 200 रुपये का मिला, इतना सा आधा पाव। भाई की फैमिली तो चली गई क्योंकि जवाद साहब अभी भाभी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई साहब अभी इधर मौजूद हैं, हमने रोक लिया है। हमने कहा है कि अपना हिस्सा लेके चले जाना, हाँ जी, क्योंकि वरना हमें फिर भिजवाना पड़ता, क्योंकि भाभी ने भी घर जाके पकाना है। उधर अपने मोहल्ले वालों के लिए आकर कुछ मीठा शीठा बनाना तो होगा उन्होंने हाँ भी। जी, क्योंकि वो काफी दूर रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। हम रहते हैं यहाँ पर, वो दूसरे इलाके में रहते हैं और हम दूसरे इलाके में रहते हैं। हम तकरीबन रहते हैं 3-4 किलोमीटर 3-4 हाँ। किलोमीटर है। हम अहमद के रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं और रिश्तेदारों के, हाँ नहीं, अपने घर में रहते बराबर हैं है। के साथ, ननियाल के साथ। और जो इसके भाई साहब हैं वो अपने ससुराल वालों के साथ रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? और माशाल्लाह से जी तैयारी शुरू हो चुकी है। सूजी जो है वो भुनाई के लिए डाल दी गई है। बस अच्छा, वैसे ये मुझे भी ठीक लग रही है। राबिया ने अगले दिन ये कढ़ाई ली है ना जी, बनिस्बत जो हमारी पुरानी है ना उससे ये अच्छी है, क्योंकि वो थोड़ी डीप नहीं है ना, ये डीप है ना, ये डीप ये है। देखें 1 किलो सूजी माशाल्लाह से इसके अंदर फुल आती है। ये देखें, 1 किलो सूजी काफ़ी रहेगी। हाँ अहमद 1 किलो माशाल्लाह हलवा काफी रहेगा। अच्छा, हाँ वैसे मेरा इरादा आज था कि कुछ रंग बिरंगी सिवैयाँ बनाई जाएं, या फिर राबिया ने कहा कि वो फिरनी बनाते हैं, खीरनी, तो लेकिन उसके लिए जो है ना दूध नहीं था हमारे पास, तो क्योंकि दूध अगर मिलता भी है तो रात में मिलता, और अभी भैंसें भी भाग रही हैं दूध देना बंद कर रही हैं। दूध पहले हमें मिलता था तकरीबन 6 बजे, अभी 9-10 बज जाते हैं दूध हमें लेते लेते। भैंस खड़ी नहीं होती दूध के लिए बिल्कुल भी। तो जी देसी घी के ऑर्डर्स दोबारा से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब घी ख़त्म हो रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब दोबारा तैयार हो जाएगा तो आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप में से कोई देसी घी लेना चाहे तो उसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो हम पहले दिखा भी चुके हैं, दोबारा भी दिखा देंगे। भी करवा चुके हैं आप सबको। और जैसा कि आज पहला ऑर्डर जो है ना हमारे जो बहन ने पहले भी लिया था हमसे 2 किलो, तो 2 किलो जो है ना उन्होंने फिर दोबारा मंगवाया है। बिल्कुल 2 किलो उनके पास। बाकी जी अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बना जाता। जिन्होंने हमसे घी खरीदा था, प्लीज़ अगर आप वो वैसे भी सुनवाइए, अगर वो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं तो अपनी जो उनकी राय है वो कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताएं कि घी किस तरीके का था। और जैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ हम घर में खा रहे होते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक वही आप सब तक पहुँचे और वही ओरिजिनल गांव का टेस्ट हो, तो फिर चीज़ भेजने का जो है ना वो मज़ा आता है, और खाने का भी मज़ा और खाने का भी मज़ा आता है। तो सब्जियां जो है ना अभी दुआ करें, वो तो जा रही है। मूंगरे कल भी तोड़े थे हमने, आज भी राबिया कुछ तोड़ के आई है। तो आज लेकिन एक चीज़ हम भूल गए ना, वो जिप लोजर थैली है वो भी भूल गए, हम आटा लेना भी भूल गए, कैंची तेज करवाना भी भूल गए, मिर्चे भी लेना भूल गए हम। चलो कल मैं ऑर्डर देने के लिए जाऊंगा ना हाँ जी ऑफिस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लिख के दे देना, मैं लेता आऊँगा। सब्जी के वो जिप लोजर इसीलिए मंगवा रहा हूँ जी कि उसमें जो है ना हम जो मेरी बहनें हैं कुछ जिनको ताज़ा सब्जियाँ पसंद हैं, तो फिर यहाँ से जो है ना हम उनको, वैसे भी तो यहाँ पर जी ऐसे ही खाते भी कम हैं, और तो बेहतर है कि हाँ, तो बेहतर है कि जो ताज़ा सब्जियाँ मेरी बहनें कहेंगी तो मैं यहाँ से जो है ना आपका भाई आपके लिए ज़रूर भेजेगा। ये फ्री की सब्जी है, सिर्फ इसके डिलीवरी चार्जेस आप सबने भरने हैं। घी के नहीं, और सब्जियों के। मैं समझा इस दफ़ा घी की भी तुमने फीसबीलिल्लाह सेल लगा दी। नहीं, घी की नहीं, सब्जियों की खैर है। घी की नहीं, सब्जियों की फीसबीलिल्लाह सेल है, डिलीवरी चार्जेस आप भरिएगा। घी का ऑर्डर बुक करवाना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, अहमद के चले जाएं। अब इंस्टाग्राम का लिंक चैनल अबाउट में आपको आसानी से मिल जाएगा, जो है कि हमारा राबिया अहमद ब्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम बना। नहीं, राबिया अहमद या राबिया लाइफ के नाम से बना हुआ है, और मेरा जो है ना वो राबिया अहमद के नाम से भी, राबिया लाइफ के नाम से भी, दोनों नाम से बने हुए हैं। बाकी जी हम गांव वाले लोग हैं। अगले दिन मेरी एक बहन का कमेंट भी था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे कि कितने सादा लोग हैं, कि किस तरीके से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी फट्टे पे रख के तो ये सारा केक वेक काट रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से जी हैं गांव के, और सादगी में ही ज़्यादा हुस्न होता है, यूँ समझ लें।
और शब बारात भी हम ऐसे सादगी ही से ही मनाए सादगी के साथ जैसे आप सबके साथ शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी मेरे सास ससुर का तो जो खत्म आ रहा है, बरसी आ रही है, वो इंशाल्लाह हम धूमधाम से करेंगे। नहीं ऐसे कौन हो, हम धूमधाम से करेंगे। नहीं, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। अच्छा, वो धूमधाम से होगा। हाँ, वो धूमधाम से होगा। ले जी, ये अपने सास ससुर की न्याज है ना, धूमधाम से करेंगे। अगले दिन तुम्हारी भाभी के पास में गई, ऐसे हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा मेरे सास ससुर का खत्म हो गया, तुम्हारे सास ससुर का? कह लेगी वो क्या? मैं कहा जो तुम्हारे सास ससुर थे वो कहाँ है? कह रही मर गए। मैं कहा मेरे भी मर गए, मैं तो दिलवा रही हूँ। तुम? कह लेगी इस दफा तू दिलवा ले, अगले दफा मैं दिलवा लूंगी। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये थी हमारी शब बारात की छोटी सी गांव की गांव के हिसाब से रूटीन। तो अभी से हम काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर शाम को जो है ना हर सब की तरफ से आना शुरू हो जाएगा। बस शाम गांव की हो गई जी, यूँ समझें। और 6 बजे के बाद तो कोई मिलेगा भी नहीं। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।